Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we will solve question number 7 of exercise 4a on page number 53. So let's start. In this question, he says that our room is 12 meter and 15 centimeter long and 8 meter 91 centimeter broad. Length कितनी है? 12 meter and 15 centimeter. एंड उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, यानी उसकी चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर 91 सेंटीमीटर. द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ 2 बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स. हमने वहाँ पे कौन सी टाइल्स अप्लाई करनी है क्लास, यानी वहाँ पे पेविंग करनी है उनकी, यानी कि पेस्ट करना है उन स्क्वायर टाइल्स को. ठीक है, फ्लोर के ऊपर. फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड. हम लोगों ने लार्जेस्ट, यहाँ से हमें क्वेश्चन का हिंट मालूम हो गया कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. ये है 4a की एक्सरसाइज एंड उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है क्लास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. इस वर्ड से लार्जेस्ट टाइल फाइंड आउट करने से हमें पता चला हमें एक लेंथ बता दी गई है और विड्थ बता दी गई है, राइट. लेकिन इसमें एक इशू है बच्चों, ये देखो ये मीटर सेंटीमीटर में है, मीटर सेंटीमीटर में. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको एक यूनिट में लेकर आएंगे ना. सेंटीमीटर सबसे छोटा जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, लेंथ को और विड्थ को, क्योंकि अगर हम इसको मीटर्स में लेके जाएंगे तो हम डिवीजन करेंगे, वो पॉइंट्स में आंसर हो जाएगा. इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें, राइट क्लास. सो स्टार्ट करते हैं जी. तो आपने क्वेश्चन को नोट करना है, डॉटेड फॉर्म में नहीं करेंगे आप, प्रॉपर फॉर्मेट में इसको फुल क्वेश्चन नोट करें. सोल्यूशन लिखना है आपने, देन आपने लिखना है लेंथ, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? लेंथ के बारे में. सेकंड विड्थ के बारे में. पहले जैसे मैंने आपको बोला कि हम इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. लेंथ ऑफ द रूम इज़ 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर. ये गिवन है क्वेश्चन में. एक जो मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जब भी ग्रेटर से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो 12 इंटू 100 प्लस 15 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी दिए हुए हैं. सो 12 इंटू 100 गिव्स अस 1200 प्लस 15. दोनों को जो प्लस किया व्हाट वी गेट? 1215 सेंटीमीटर. हमारे पास विड्थ ऑफ रूम कितनी है? 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर. सिमिलर बिल्कुल इसी तरह ये स्टेप्स फॉलो करेंगे. 8 मीटर जो है इनको पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये 800 हो जाएंगे प्लस 91 कर दिया जाएगा, तो व्हाट वी गेट? 891 सेंटीमीटर. अब एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, एक फेज़ हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का, जिसमें हमने जो लेंथ्स और विड्थ थी उनको हमने कन्वर्जन करनी थी सेंटीमीटर्स में. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? लार्जेस्ट टाइल फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है. ये बहुत इजी मेथड है. इसमें आप लोग चाहो तो मैंने आपको बताया था कि HCF के 2 मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन. आपकी चॉइस है, आप जिससे मर्जी कर सकते हैं. सो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल इज इक्वल्स टू HCF. हमें दोनों का क्या लेना होगा? ये जो हमारे न्यू नंबर्स आए हैं इनका क्या लेना होगा? हमें HCF लेना होगा. सो HCF लेने के लिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन, हम लॉन्ग डिवीजन चूज़ कर रहे हैं. जो बड़ा नंबर है 1215 उसको अंदर रखें. जो हमारा स्मॉलर नंबर है 891 एज ए डिवाइज़र हम उसको यूज़ करेंगे. अगर मैं 891 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 1600 में आंसर आएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा. सो 891 1 ज़र 891, 5 में से 1 को माइनस किया 4. अब चूँकि ये 1 है, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसमें से कैरी लेंगे. यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये 11 हो जाएगा. 11 में से 9 गए 2 और ये वाला 1 इसको कैरी चला जाएगा, क्योंकि 1 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो 11 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा. 11 में से 8 गए तो कितने आ गए हमारे पास? 324 आ गया. 891 को, क्योंकि अब देखिए ना ये जो हमारा रिमाइंडर है ये छोटा हो गया 891 से, इसलिए हम डिवाइज़र जो हमारा ओरिजिनल डिवाइज़र था इसको अंदर पुट कर देंगे इस लाइन को एक्सटेंड करके, और अब 325 से इसको डिवाइड करेंगे. 324 जो है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ what I get? 648, राइट. 648. और अगर मैं 324 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ क्लास, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, 900 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है. इसलिए 324 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 648 लिखा. 11 में से देखो ये 1 है, ये 8 है, माइनस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से कैरी लेंगे. यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों? 8 रह जाएगा. 11 में से 8 माइनस किए तो 3 आ गया. 8 में से 4 माइनस किए 4. 8 में से 6 माइनस किए 2, ठीक है, माइनस हो गया. ये दोनों स्टेप्स में माइनस होने थे. अब हमारा जो रिमाइंडर है वो है 243. 243 इज़ स्मॉलर देन 324. सो ये जो डिवाइज़र है ये अब हमारे जो है वो डिवीजन में आ जाएगा, और 243 जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइज़र हो जाएगा. 243 1 ज़ा 243, क्योंकि अगर मैं 243 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ वो 400s में चला जाएगा, इसलिए 243 1 ज़ा 243. जब माइनस किया 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है क्लास.
12 बना देंगे इसको, क्योंकि कैरी लेंगे हम इससे, 2 में से 4 नहीं जा सकता, इसलिए ये 2 हो जाएगा। फिर 12 में से 4 गए 8, 81 आ गया। 81 अब ये स्मॉल है, छोटा हो गया है। 243 से 243 को पुट कर दें और 81 को एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे। 81 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास लास्ट पे 3 आए। सो हम 3 से ही करके देखते हैं 81 को। व्हाट वी गेट 243। सो 243 इज़ दी आंसर। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें 243। रिमाइंडर हमारा क्या होगा? कुछ भी, नथिंग, 0। सो 81 वो ऐसा नंबर है जिसने इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। सो HCF क्या है हमारा? 81, क्योंकि लास्ट डिवाइज़र है ना ये, तो लास्ट डिवाइज़र क्या हो जाता है? जब वो 0 बना दे तो वो हमारा HCF होता है। सो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल, लार्जेस्ट टाइल में HCF ही तो फाइंड आउट करना था, 81। हमने क्वेश्चन में जो है वो कन्वर्जन की थी सेंटीमीटर में, इसलिए हमारा जो मेजरमेंट का यूनिट आएगा वो क्या होगा? CM यानी सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4A। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।